अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। 6.1 नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 6 का ये नामक क्वेश्चन है। ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। द सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म ए कोन। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट? एक तो आपने स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कौन, और रेडियस भी फाइंड आउट करना है बेस ऑफ द कौन। और साथ ये हिंट्स भी दिया हुआ है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द कौन। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बहरहाल इस हिंट्स की ज़रूरत तो नहीं थी। चलें अभी देखते हैं। तो ये फिगर मैं बना के आपको समझाता हूँ क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हम थोड़ा सा कौन को समझ लेंगे, कौन क्या होती है। मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा कौन का पता चलेगा कि कौन कैसे होती है, क्या बनाते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है। तो यहाँ से अगर हम एक हाइट बना लें h और इसके जो सर्कमफ्रेंसेस है वहाँ से मिला दें इनको, तो ये जो शेप बनेगी इस शेप को हम कहते हैं कौन। ये दिस इज़ कॉल्ड कौन। कौन आपने जैसे आइसक्रीम कौन खाते हैं, तो ये आ गया सेक्टर, ये आ गया रेडियस, दिस इज़ रेडियस। ये रेडियस आ गया, इसको ये इधर मैं आपको ये रेडियस आ गया, इसको कहते हैं हाइट ऑफ कौन, और इसको कहते हैं स्लांट हाइट, एस स्लांट हाइट। यहाँ पर जो स्लांट हाइट होगी वो हमारी 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी। जो अभी मैं बनाऊँगा तो आपको मज़ीद समझ आ गई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पूरा तो 12 सेंटीमीटर की तो यहाँ पेज पर नहीं बना सकते, लेकिन हम ये बनाते हैं ज़रा जो अभी सूरत हाल हमारे पास है कि ये हमारे पास O है और यहाँ से हम एक एंगल ड्रा करते हैं कितने का, 150 डिग्री का। तो ये देखें 150 डिग्री, ये मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको 150 डिग्री का ये सेंटर आ गया। सेंटर ये ज़ीरो के ऊपर मैंने रखा और 150 ये हमारा सेंटर आ गया। ये दिस इज़ द सेंटर। अब मैं 150 के ऊपर इधर ये 150 एंगल आ गया, दिस इज़ 150 एंगल। अब यहाँ से 150 का जो एंगल ये बना है, ये यूँ करके अगर हम ये अब आप 150 एंगल है, ये पॉइंट ए कह लें, ये पॉइंट बी कह लें। इस तरह हम इस पेपर को ऐसे काट के तो ऐसे क्लोज करके ये बनाए कौन। तो आप देखेंगे कि ये जो 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये और ये भी 12 सेंटीमीटर हो, तो ये जो स्लांट दोनों स्लांट हाइट आ जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर होगी। और जब हम क्लोज़ करेंगे ऐसे इसको, तो ये जो आपने ये इसका रेडियस बनेगा ये बेस का, वो आपने फाइंड आउट करना है। बस ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको क्वेश्चन की सही समझ आ गई होगी। ठीक है कि करना क्या है। तो अब सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन है वो एक दफ़ा फिर देख ले। क्वेश्चन ये है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। एक तो आपने व्हाट इज़ स्लांट हाइट, ये एक फाइंड आउट करनी है, और दूसरा जो है वो दिस सेक्टर व्हाट इज़ स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम आप देखें यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, रेडियस ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का रेडियस दिया गया है, रेडियस इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का रेडियस दिया गया है वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और जो एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल दिया गया है, एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया जी, 150 डिग्री। ये आपको एंगल दिया गया है, ये मैं यहाँ पर आपको ये एंगल दिया गया है ये, और ये जो है ये आपको दी गई है रेडियस ऑफ दी
सेक्टर का रेडियस। ठीक हो गया। अब इसको ऐसे अगर ये इस तरह का अगर कट करें तो यूँ बनेगा ये, और इसको अगर हम ऐसे क्लोज़ करें तो ये इस तरह का बनेगा। तो ये जो बन रहा है आपके पास, ये इस तरह की शेप बनेगी कट करके। तो सेंट्रल एंगल आपके पास ये आ गया। अब ये थीटा आ गया। सबसे पहले तो आप इसको चेंज करें किस में, रेडियन में, क्योंकि हमने जब भी सेक्टर वगैरह का फाइंड आउट करना है तो एंगल रेडियन इस्तेमाल करना है। तो 150, इसको आप पाई बाई कितना आ जाएगा 180, 0 से 0 कैंसल, 150 पाई डिवाइडेड बाई 15, और इसे मज़ीद 3 से डिवाइड करें तो 5/6। तो थीटा तो आपके पास आ गया जी 5/6 पाई रेडियन, ये आपके पास आ गया। अब मज़ीद हम करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्लांट हाइट ऑफ दी, स्लांट हाइट ऑफ कोन। स्लांट, जो आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, उनमें से पहली जो चीज़ है स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये मैंने अभी आप कोन बना के आपको बताई थी कि ये स्लांट हाइट है, ये भी और ये भी। अगर इसको हम पेज को ऐसे कोन की तरह बनाएं, इस पे आपका ये पॉइंट वर्टेक्स आ जाए यहाँ पर, और इसको अगर हम क्लोज़ करें तो देखिए ये जो स्लांट बन रही है वो कौन सी बन रही है, ये वाले दोनों साइड बन रही है OA और OB। यानी इसको अगर हम यूँ करके बनाएं, ये O बन जाए तो OA और OB जो है वो आपके पास ये बन रही हैं। अगर इसको हम ऐसे क्लोज़ करके बनाएं तो ये बन गया। ये स्लांट हाइट फिर आपके कौन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर नीचे आ जाएं तो स्लांट जो है वो रेडियस ऑफ दी सेक्टर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। तो अब रेडियस ऑफ सेक्टर आपको कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सो पहला जो आपका आंसर आ गया स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है क्या, रेडियस ऑफ लेट R इज रेडियस ऑफ कोन का, ये जो नीचे कोन, ये जब हम इसको क्लोज करेंगे ऐसे तो जो कोन का रेडियस बनता है, कोन का जो सर्कल बनता है उसका रेडियस जो है वो हम फर्ज करते हैं R है। तो अब आपको पता है कि R सर्कमफ्रेंस जो है C इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस वो आपके पास होता है 2πr के, 2πr, ये से इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब सर्कमफ्रेंस जो होगा वो यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ आर्क। आप अगर सर्कल का भी पूरा देखें तो ये जो सर्कमफ्रेंस बनता है पूरी लेंथ ऑफ आर्क बनती है, और अगर किसी सेक्टर का आप देखेंगे तो ये बनेगा यहाँ से ये जो लेंथ ऑफ आर L इज इक्वल टू R थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो C इज इक्वल टू फिर क्या, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू R थीटा, L इज इक्वल टू R थीटा ये। तो अब फिर L इज इक्वल टू R थीटा। अब यहाँ पर R जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 12। L इज इक्वल टू R थीटा, R आपके पास कितना है 12, और ये R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और थीटा आपके पास ऊपर हमने फाइंड आउट किया था 5/6 पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 5/6 पाई। बस इसको आप क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। ये देखें 2, 6 1 6 6 2,
तो सर्कमफ्रेंस आपके पास आ गया 10 पाई के इक्वल। ये देखिए किसके इक्वल आ गया, 10 पाई के इक्वल। तो C इज़ इक्वल टू 10 पाई, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, 2 पाई R। तो वहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में। तो 10 पाई इज़ इक्वल टू 2 पाई R। अब पाई से पाई कैंसिल, तो R इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो R इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आएगा जी रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज़ 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ दी बेस ऑफ कोन, तो डैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो गया, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई जी।